हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन में आप सबों का विद्यालय बंद है, तो मैंने आप सबों के लिए ये वीडियो बनाया है ताकि आप सब घर में सुरक्षित रहकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। हाँ बच्चों, आप सब अपने साथ कॉपी कलम अवश्य लेकर बैठें ताकि बताए गए पाठ के जरूरी बिंदुओं को नोट करने में आसानी हो। अगर आपको आज के पाठ से संबंधित कोई समस्या होगी तो आप सब कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। हम अगले अंक में उसका निदान अवश्य करेंगे। तो चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस अंक में। आज के इस अंक में हम सभी भारतीय संविधान क्या है इस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, संविधान क्या है इसे समझने के लिए सबसे पहले हम अपने विद्यालय को समझने का प्रयास करेंगे। विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक और कई शिक्षक एवं शिक्षिकाएं होते हैं। इन सभी के कार्य एवं अधिकार अलग अलग हैं। प्रधानाध्यापक पर विद्यालय की पूरी जिम्मेदारी होती है और सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हमें अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। सभी कक्षाओं का पाठ्यक्रम भी निर्धारित होता है। विद्यालय में बच्चों का नामांकन आदि एक निश्चित समय पर और निर्धारित नियम के तहत होता है। विद्यालय में पालन किए जाने वाले नियमों, चाहे वह विद्यालय परिवार के किसी सदस्य के द्वारा हो, एक बुनियादी कानून पर आधारित होते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार कानून एक बुनियादी कानून का उदाहरण है जिसमें कई नियम होते हैं। आइए शिक्षा का अधिकार कानून से संबंधित कुछ नियमों को जानें। जैसे 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना। बच्चों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश में मनाही नहीं हो सकती। 3 किलोमीटर में कहीं भी कक्षा 8 तक की पढ़ाई के लिए सरकारी विद्यालय का होना आवश्यक है। विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होना चाहिए आदि। इस प्रकार विद्यालय को चलाने के लिए हमने जिन नियमों एवं कानून की तरफ आपका ध्यान दिलाया, ठीक इसी प्रकार हमारे देश को चलाने के लिए भी इसी तरह के नियमों एवं कानून की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए इस उदाहरण के आधार पर संविधान को परिभाषित करें। देश को चलाने के लिए जिन मूलभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जिसका पालन देश में रह रहे सभी नागरिकों एवं सरकार दोनों को करना पड़ता है, इन नियमों का समूह ही संविधान कहलाता है। संविधान में समाज में किन आदर्शों की रक्षा करनी चाहिए, समाज में रहने वाले लोगों में कौन से अधिकार उन्हें मिलने चाहिए, उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए, इन सबों के बारे में दर्शाया गया है। संविधान समाज के राजनीतिक पहलू के साथ साथ जनहित में कार्य करने की दिशा भी देता है। तो बच्चों, संविधान हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर संविधान नहीं हो तो देश नहीं चल सकेगा। आइए गृह कार्य लेते हैं। गृह कार्य में आप अपने विद्यालय में जिन नियमों का पालन करते हैं उनकी एक सूची बनाएंगे और संविधान किसे कहते हैं इसे लिखेंगे। मुझे आशा है कि आप अपना गृह कार्य अवश्य पूरा करेंगे। आज का अंक यहीं खत्म होता है। पाठ के अगले अंक में हम भारतीय संविधान का ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आप सब सुरक्षित रहें, अपने घर पे रहें। धन्यवाद।